मेंबर्स वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो मार्केट नेक्स्ट वीक कैसा रह सकता है, क्या मार्केट पॉजिटिव रहेगा? देखो बहुत सारे इवेंट्स है जो मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सुनने समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। देखो लास्ट वीक में मैंने आपको क्लियर बताया था कि बड़ा मूव आ सकता है, ये जो अभी वीक गया उसमें आप देखोगे 24,500 के आसपास निफ्टी गया था। ठीक है। और लास्ट वीक जो फेड की पॉलिसी थी वो भी ठीक थी। अभी अगर बात करें तो आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है। ठीक है, जिसमें माना जा रहा है कि रेपो रेट चेंज नहीं होंगे, बट उनकी कमेंट्री क्या रही ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। इसके अलावा जीएसटी कलेक्शंस अब तक के सबसे बेस्ट है। अब देखो प्राइस हाइक होना स्टार्ट हो चुके हैं, सीएनजी के प्राइस हाइक और डाबर एचयूएल अपने प्राइस हाइक करने वाले हैं। यानी कि अगर आप टूथपेस्ट ले रहे या डिटर्जेंट पाउडर ले रहे तो वहां पे भी प्राइस हाइक आपको मिल सकते हैं। क्लियर? तो बहुत सारी चीजें वन बाय वन बताऊंगा, थोड़ा सुनिएगा। क्लियर? और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें, सब्सक्राइब कर लेना, और फ्री टेलीग्राम में नहीं है जाके ज्वाइन कर लेना। सर्च करना है माई स्टॉक मार्केट फंड। और अगर हमारी कम्युनिटी में आना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। मेरे पास कुछ स्क्रीनर्स है, फ्री स्क्रीनर्स है। मैं आपको म्यूचुअल फंड कब एंट्री करनी चाहिए वो भी आपको गाइड कर दूंगा। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, ठीक है, तब हम लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। हालाँकि देखो मेरे एक अल्गो था, एए स्क्रीनर बोल सकते हैं, जहाँ पे मैं काफ़ी डिपेंडेंट था, पिछले 7 साल से चल रहा था। अभी कुछ इश्यूज़ आए हैं, तो अभी मैं कुछ नया बना रहा हूँ, जिसमें प्रॉपर मैं स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास कुछ पोस्टमेंट कलेक्शन, अब देखो जो लोग डेवलपर होंगे वो जानते होंगे, ठीक है, ये क्या होता है पोस्टमेंट कलेक्शंस। और इसमें पूरे एपीआई डेटा आते हैं जहाँ पे हम लोग अल्गो बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये थोड़ा वर्क कर रहा हूँ इस पे। एनीवे, चलिए फटाफट बात करते हैं निफ्टी की। देखो अभी जो वीक गया निफ्टी बहुत अच्छा मोमेंटम किया। ये क्लियर कट ऑफ ब्रेकआउट जोन है। अगर मैं डेली चार्ट की बात करूं तो भी बहुत अच्छा मोमेंटम है। वीकली चार्ट भी आप देखोगे बहुत पॉजिटिव है। मंथली चार्ट भी काफी पॉजिटिव है। सो ट्रेंड मार्केट का पॉजिटिव हो रहा है। एक नेगेटिव ये है कि क्रूड ऑयल 91 तक पहुंच चुका है। अब देखो अगर मैं क्रूड ऑयल की बात करूं तो ये वीक बहुत तगड़ा गया क्रूड ऑयल के अंदर। ठीक है। अब वार वापस एस्केलेट हो रही है। तो वार अगर और इंटेंसिफाई होती है और लंबी चलती है तो वापस एक बार क्रूड ऑयल 100 हो जाएगा। तो अगर मान लो कि नेक्स्ट वीक क्रूड ऑयल 100 को टेस्ट हुआ, जस्ट एग्जांपल, तो आप ये मान के चलो कि निफ्टी में वापस एक छोटा मोटा डिप आ सकता है। ठीक है, वापस 23,800 के आसपास या 23,700 के आसपास मार्केट जा सकता है। बट अगर क्रूड ऑयल यहां से नीचे आ गया 85 टू 80, तो आप ये समझ के चलो कि अब 25,000 को मार्केट टेस्ट करने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा डिपेंड करेगा क्रूड ऑयल पे। बात समझ में आ रही है? क्रूड ऑयल पे टोटली डिपेंडेंट करेगा। इसके अलावा अब देखो ये मंथ मार्केट के लिए कैसा रह सकते हैं वो सुनो ध्यान से। अगस्त मंथ जो है, अभी देखो 3 मंथ से मार्केट साइडवेज है। ठीक है, 4 मंथ से हम लोग बोल सकते हैं। यानी कि एक बहुत बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है। बहुत बड़ा यानी कि कितना बड़ा मूव पता है? देखो ये 24,000 से लेके 24,600 से लेके 22,200 गया ना। ठीक है, तो उतना ही बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है। अब कौन सी डायरेक्शन में आएगा वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, आप सिर्फ ये मान के चलो ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। जो ये रेड कैंडल का टॉप है ना वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, अराउंड 24,800 टू 25,000। इसके ऊपर जैसे ही निकला, आप ये समझ के चलो कि आपके आंख के सामने 27,000 का लेवल आएगा। ठीक है, वो भी एज सुन एज पॉसिबल। तो ये जो 25,000 का ये जो रेड कैंडल होते हैं ना उसका हाई क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा याद रखो, ट्रेंड चेंज होता है ना, तो ट्रेंड चेंज में सबसे इंपॉर्टेंट है वो ट्रेंड का हाई ब्रेक करना। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे मार्केट में सबसे बड़ा रेड कैंडल कहाँ पे आई, तो ये रेड कैंडल का हाई ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे रेड कैंडल आई तो उसका हाई ब्रेक हुआ, उसके बाद मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। ठीक है, तो रेड कैंडल का हाई चेंज करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। सो चांसेस यही दिखते हैं कि करंट वीक के अंदर मार्केट की जो रेंज रह सकती है वो अराउंड ये वीक का लो 23,900 23,800, और ऊपर जो बड़ा मोमेंटम है वो 24,800 से लेके 24,900 का एक लेवल आपको नेक्स्ट वीक में मार्केट दिख सकता है। ठीक है, ज्यादातर पॉजिटिव संकेत है बट दिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि देखो क्रूड ऑयल भी भाग रहा है, सो थोड़ा वहां पे भी पैनिक है। हालांकि वार की अगर बात करें जाए, देखो वार में क्या चल रहा है सुनो ध्यान से। ट्रम्प ने क्लियर कट बोला कि हम लोग ये वीकेंड सैटरडे संडे हम लोग तगड़ा अटैक करने वाले, फाड़ू अटैक करने वाले हैं। ठीक है, और रीजन ये है कि क्योंकि सामने से भी ईरान लगातार अटैक कर रहा है। अब देखो ईरान ने भी वार्निंग दे दी है। अब ईरान तो चुप बैठेगा नहीं, तो ईरान ने भी वार्निंग दे दी है कि अगर आप लोग हम पे तगड़ा और फ्रेश अटैक करेंगे तो हम लोग आपकी एनर्जी इंफ्रा, ठीक है, वहां पे तगड़ा अटैक करेंगे जहां पे है। यानी कि जो भी कंट्रीज है ना, यूएई या आसपास जो भी है। ठीक है, अब देखो ईरान की मिसाइल यूएस पे तो जा नहीं सकती, तो यूएस के मिलिट्री बेस हो गए या फिर यूएई हो गया, दुबई के आसपास हो गया। ठीक है, वहां पे उनकी जो ऑयल रिफाइनरी हो गई, एनर्जी इंफ्रा हो गया, उस पर अटैक करेंगे। ठीक है, तो दोनों की तरफ से वार तगड़ी आ रही है, कमेंट्स तगड़े आ रहे हैं। देखो हम लोग सिर्फ ये जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद नहीं होना चाहिए, और जो
दूसरी साइड का पोर्शन था ना, आप सभी लोग जानते हैं यमन वाला, वो भी बंद नहीं होना चाहिए। अगर वो दोनों में से कोई बंद होता है तो भी पैनिक आएगा, ठीक है? और देखो मैं सिंपल और एक कर देता हूँ, ध्यान से सुनो। वापस बोलूँगा ये लोग खेल खेल रहे हैं, ठीक है? ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करना, क्रूड ऑयल को भगाना, ये सब खेल खेल रहे हैं। अगर इस देखो ईरान में इतनी ताकत है कि जो अंडर सी जो वायर जा रहे हैं ना इंटरनेट के, वो आराम से वो काट सकती है, ठीक है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ या दोनों पे अपना ब्लॉकेज स्ट्रांगली कर सकती है, इससे भी ज़्यादा स्ट्रांगली कर सकती है, ठीक है? तो क्या होगा कि पूरा का पूरा कंट्रोल वो आराम से ले सकती है। ठीक है, ये वार ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो वो कुछ भी कर सकती है, बट वो नहीं कर रही, इसका मीनिंग क्लियर है कि अभी भी ये जो लोग कर रहे हैं या तो नाटक है या फिर ईरान बहुत ढीला हो रहा है। ठीक है, तो आपका कमेंट क्या है मुझे कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। क्या वो लोग वायर काट सकते थे? क्या अंडरग्राउंड सी का इंटरनेट बंद कर सकते थे? एनीवे, ओके। अब देखो नेक्स्ट वीक में इवेंट्स बहुत सारी है, जिसमें सबसे बड़ा पॉजिटिव जो अभी न्यूज़ आ रहा है वो आप ध्यान में देखो जीएसटी कलेक्शन 14 महीने का हाई पहुंच चुका है। जुलाई मंथ के अंदर 2 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन अब तक का हाईएस्ट पहुंच चुका है। देखो गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन सॉलिड बढ़ रहा है, अनबिलीवेबल बढ़ रहा है। गवर्नमेंट के पास पैसे हर जगह से आ रहे हैं। ठीक है, हम लोग अभी ये देखोगे आईटीआर रिटर्न काफी लोगों ने फाइल किया होगा। काफी लोगों ने कमेंट भी किया कि सर आईटीआर फाइल तो कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, बट क्या है कि हम लोग को रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा। आप लोग देखोगे तो आसम में फ्लड आना स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे जहां पे बारिश होती वहां पे रोड इंफ्रा बिगड़ चुका है, ठीक है। ऊपर से ट्रैफिक जाम हो जाता है, ऊपर से सीएनजी के प्राइस हाइक हो जाते हैं। तो इन रिटर्न में पब्लिक को कुछ नहीं मिला। गवर्नमेंट के स्कूल्स बंद हो रहे हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ठीक है, काफी स्कूल्स बंद हो चुके हैं। सो इन रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा, ना इंफ्रा में मिल रहा है, ना स्कूल्स हॉस्पिटल्स, कहीं पे कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। अगर लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो या तो उनको एफआईआर हो जाती है, या तो धमकी मिल जाती है, या फिर उनको सॉरी बोलना पड़ता है, ठीक है। बट एनीवे, जो चल रहा है वो अभी चल सकता है। तो देखो सीएनजी के प्राइस भी बढ़ चुके हैं। अब इससे सबसे बेनिफिट पता है किसको होगा? अदानी गैस को। ये बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, क्योंकि एक महीने के अंदर 14 रुपए तक सीएनजी प्राइस बढ़ चुके हैं। पेट्रोल के प्राइसेस इथेनॉल के साथ 100 रुपए तक है, सीएनजी 94 पहुंच चुका है। देखिए ये सीएनजी भी 100 को पार करेगा एज सुन एज पॉसिबल। हो सकता है करंट साल के अंदर ही सीएनजी 100 को पार कर दे, ठीक है। यानी कि अगर आप ट्रैवलिंग करोगे सीएनजी से तो भी महंगा होगा, आप बस से ट्रैवल करोगे तो भी महंगा होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ देखो यहाँ पे लास्ट लास्ट चीज है, ध्यान से देखो। उसके साथ साथ एचयूएल, डाबर, ये सब अपने प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ाने के लिए रेडी हो चुके हैं। अभी एक मीडिया कॉन्फ्रेंस हुई थी, मीडिया प्रेस ब्रीफिंग हुई थी, जहां पे क्लियर कट बोला कि डिटर्जेंट, डिश वॉशर बार और दूसरी जितनी भी कैटेगरीज है हम लोग यहाँ पे प्राइस बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। वो अब कितना बढ़ेंगे अभी डिपेंड नहीं है, बट वो लोग प्राइस बढ़ाने के लिए रेडी हो चुके हैं। अगर एचयूएल की बात करें, देखो यहाँ पे 23% के मार्जिन है और प्रॉफिट काफी तगड़ा करिए, तो सोचो आगे जाके इनका प्रॉफिट कितना बढ़ जाएगा। तो देखो हर जगह से प्रॉब्लम है, ठीक है। पेट्रोल डीजल प्राइसेस बढ़ना, ये जो ग्रोसरीज होती है उसके प्राइस बढ़ना, तो हर जगह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। बट एनीवे, होप के सभी की इनकम बढ़े, आई होप सो, ठीक है। ओके, तो देखो आपको फोकस करना है कि जहां से इनकम बढ़े बटोर लो, ठीक है। अलगो मान लो किसी का अगर रजिस्टर्ड अलगो चल रहा है तो वहां से बढ़ा लो। अगर आईपीओ में अप्लाई हो रहा है तो वहां से बढ़ा लो। कहीं से भी आप अपनी इनकम को बढ़ा लो, किसी भी तरह, ठीक है। अब अगर आईपीओज की बात करें तो आईपीओज अगर आप देखोगे तो एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम में यहाँ पे आईपीओज अभी भी चल रहा है। मैंने इसका एक वीडियो बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है आप जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। देखो एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम का प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप जाके चेकआउट करना। म्यूचुअल फंड भी आए हैं, ठीक है। इसका ग्रे मार्केट 30% के आसपास है, तो चांसेस है कि लिस्टिंग इन हो सकते हैं। इसके अलावा 2-3 आईपीओज और है, मुझे कोई ज्यादा अच्छे लगे नहीं। मुझे एक ही दिमाग में अभी घुस रहा है, वो है आनंदविल वायर एंड इंजीनियरिंग। हालांकि इसकी मैं एक हो सके तो एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा जहां पे आपको बताऊंगा कि अच्छा है कि नहीं, बट अभी के लिए तो ठीक लग रहा है आईपीओ, ठीक है। बाकी देखो मेन बोर्ड में और कोई अच्छा है नहीं। जूनिपर ग्रीन एनर्जी नहीं अच्छा है, ग्रे मार्केट है ही नहीं, देखने का मतलब नहीं है। जीवी इलेक्ट्रिकल्स है, बट मुझे थोड़ा रिस्की लग रहा है यहाँ पे। इसके अलावा एलएपीएल ऑटोमोटिव है, वो भी ठीक लग रहा है, ठीक है। तो ज्यादा कोई अच्छे आईपीओ है नहीं। एक था जो मैंने आपको बता दिया था क्लियर, सो थोड़ा केयरफुल है ना अभी के लिए जो मैं बता रहा हूँ। एक आईपीओ अच्छा है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके अलावा देखो नेक्स्ट वीक में आरबीआई की पॉलिसी है। माना जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे नहीं, बट करंट साल के अंदर 2 इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकते हैं। अब वो कब होंगे ध्यान से सुनना। माना जा रहा है कि सितंबर और अक्टूबर में यहां पे इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकते हैं, और एक होगा यहां पे जो है फरवरी में होगा, ठीक है। मैं फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं, तो आप फोकस कीजिएगा। 2 रेट हाइक आने वाले हैं आगे जाके, माना जा रहा है। अभी के लिए जुलाई मंथ के अंदर, सॉरी अगस्त मंथ के अंदर कोई भी रेट हाइक अभी के लिए नहीं आएगा।
ठीक है, बट कमेंट्री सबसे इंपॉर्टेंट होगी, इन्फ्लेशन डेटा जो होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, जो मुझे लगता है कि बढ़ के आएगा डेफिनेटली। ठीक है, अब देखो रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो चुके हैं, इसमें सबसे पहले रिजल्ट आए हैं टोटली टर्न अराउंड, टोटली एकदम फाड़ू रिजल्ट है, वो है डेविस लैब के। 72% इबिट्टा बढ़ा है इनका और नेट प्रॉफिट 66% से बढ़ा है। ठीक है, अनबिलीवेबल इनके रिजल्ट्स हैं। देखो मैं डेविस लैब को फॉलो करा था जब से 1400-1700 के आसपास था अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये रेंज एक थी, तो उस टाइम से लेके आज तक डेविस लैब अनबिलीवेबल मूव कर रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको फॉलो करा था जब मैं मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट किया था बिग बुल पैटर्न वाला। ठीक है, यहाँ पे देखो सी, ये दिख रहा है, यहाँ पे बहुत अच्छा बिग बुल पैटर्न था, फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, फिर यहाँ से एक प्रॉपर स्टार्ट हुआ और काफी सॉलिड जा रहा है और अभी भी मंथली चार्ट पे एक पैटर्न फॉलो कर रहा है जो हाई हाई पैटर्न है। ठीक है, और इसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो तोड़ू फोड़ू आ रहे हैं। तो देखो हमेशा याद रखो कि पोर्टफोलियो ऐसे प्रिपेयर करो जिसका मंथली चार्ट भी बिग बुल पैटर्न वाला हो, जिसके रिजल्ट्स भी तोड़ू फोड़ू आते हैं, वो भी क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर टू ईयर। ठीक है, यहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट ग्रोथ है हर क्वार्टर में। क्लियर, वो भी सोचो लार्ज कैप कंपनी से। अब लार्ज कैप के इतने तोड़ फोड़ आएंगे तो वो क्या शांति से बैठे रहेगा? क्या वो आराम से नीचे पड़ा रहेगा, घंटा पड़ा रहेगा? वो नहीं पड़ा रहेगा, वो भागेगा। ठीक है, तो हमेशा यही पैटर्न्स को आपको सीखना पड़ेगा। क्लियर, इसके अलावा देखो नेक्स्ट वीक में रिजल्ट कौन कौन से हैं सुन लो। नेक्स्ट वीक में बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, जैसे कि बर्जर पेंट जो वेडनेसडे को है, कॉमन्स इंडिया, वर्लपूल, पावर ग्रिड के नंबर्स है। अब देखो वर्लपूल सेक्टर वाइज रोटेशन आ रहा है तो इनके नंबर बढ़ने के चांसेस है, ईयर टू ईयर ग्रोथ आ सकते हैं, बट अगर नहीं आए तो पैनिक होगा। ठीक है, और बर्जर पेंट के नंबर्स वीक आ सकते हैं बिकॉज ऑफ द क्रूड ऑयल। देखते हैं कि वो लोग ने अपना मार्जिन कैसे मेंटेन करके रखा है। इसके अलावा एलआईसी के नंबर्स आ सकते हैं, जो मुझे नहीं लगता कोई ग्रोथ होगी ज्यादा, एक स्टेबल होगी, शायद डिक्लाइन मोड हो सकता है, तो ज्यादा कोई अच्छी ग्रोथ आने के एक्सपेक्टेशंस नहीं है। फ्राइडे को नंबर से एसबीआई के जो अनुमान है कि काफी अच्छे आ सकते हैं, पॉजिटिव आ सकते हैं एज पर द बड़े प्लेयर्स, एंड हिंडल्को के नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है, सो ऑल इन ऑल इंपॉर्टेंट नंबर्स है। आरबीआई का लोन ग्रोथ एंड डिपॉजिट ग्रोथ के भी नंबर्स आ सकते हैं, जो माना जा रहा है कि बहुत तगड़े और स्ट्रॉन्ग आ सकते हैं। ठीक है, एंड चाइना का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा रिलीज होने वाला है और यूएस के अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है फ्राइडे को आ सकते हैं। ठीक है, और हाँ मंडे को ऑटो सेल्स के नंबर, सभी मैंने ऑटो सेल्स के नंबर देखे हैं। हुंडई की अब तक की सबसे हाईएस्ट सेल आई है जुलाई मंथ के अंदर, ऑटो सेल्स के नंबर्स आना स्टार्ट तो हो चुके हैं। ठीक है, सो शॉर्ट एंड सिंपल में हुंडई के लिए बहुत अच्छी डेटाज आए हैं। ठीक है, बाकी नंबर सॉलिड है। अब देखो मैं आपको गोल्ड एंड सिल्वर बता देता हूँ कि ये मंथ के अंदर गोल्ड एंड सिल्वर कैसा रह सकता है, थोड़ा फोकस करना। देखो ये मंथ के अंदर गोल्ड लास्ट मंथ के अंदर एक बहुत छोटा कैंडल बनाया था, जो मैं ऑलरेडी बता रहा था कि एक छोटी रेंज हो सकती है कैंडल में। अब ये मंथ में कैसा होगा सुनो ध्यान से। मोस्ट प्रोबेबली गोल्ड का सपोर्ट अभी जो बन चुका है वो यहाँ पे 3900 है, पहले $4000 का था, अभी 3900 है। अगर ये ब्रेक करता है तो इजीली 3600 आएगा, अगर नहीं करता है तो ये मंथ भी गोल्ड साइडवेज रहने के अनुमान ज्यादा दिखते हैं। ठीक है, तो हाई चांसेस मैं आपको ये बोल के चल सकता हूं कि 60% साइडवेज है, उसके अलावा 40% का जो चांसेस है वो साइडवेज टू डाउन ट्रेंड है। ठीक है, तो साइडवेज यानी कि क्या, अगर मान लो पुल बैक आता भी है तो छोटा पुल बैक होगा जो 4200 तक हो सकता है। यहाँ पे ये कैंडल का जस्ट हाई, प्रीवियस कैंडल का जस्ट हाई इसके ऊपर। ठीक है, और डेली चार्ट के हिसाब से बताओ तो पूरा का पूरा अभी के लिए तो साइडवेज बना हुआ है। ठीक है, अगर आपको ट्रेड करना ही है तो जब तक कि 4200 के रेंज ना तोड़े तब तक मत करना। ठीक है, ओके, इसके अलावा सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर, अगर मैं इंडियन मार्केट में बात करूं, सिल्वर देखो 2 लाख के आसपास है, जो प्योरली साइडवेज पड़ा हुआ है। सिल्वर मंथली चार्ट में भी एकदम सपोर्ट के आसपास है, यहाँ पे एक बेस है। ठीक है, आप सिर्फ ये समझ के चलो 2 लाख का सिल्वर इंडियन मार्केट में टूटना नहीं चाहिए। अगर ये टूट जाता है तो इजीली 1,60,000 आएगा, इजीली, एकदम इजीली आएगा। ठीक है, तो इसके नीचे देखना और एटलीस्ट 15 मिनट और 30 मिनट सस्टेन करे 2 लाख के नीचे, तब ये 1,60,000 आएगा। ठीक है, इसके अलावा कहना मुश्किल हो जाता है कि क्या पुलबैक करेगा। जो ट्रेंड आ रहा है वो अभी भी साइडवेज टू डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है, जो हो सकता है कि शायद ये मंथ के अंदर भी 2 लाख के आसपास रहने की कोशिश करे सिल्वर। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो यहाँ पे भी यूएस मार्केट के अंदर सिल्वर कहाँ पे सपोर्ट पे $55,000 $55 के आसपास है। यहाँ पे भी रेंज जो रह सकती है वो 62 से लेके 57 के 52 के आसपास रह सकती है। ठीक है, ये मंथ के अंदर एक रेंज में रह सकता है। ठीक है, बट आप पूछे सर रेंज टूटे तो पता कैसे चलेगा। 50 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर ये 50 तोड़ता है सिल्वर तो इजीली 40 और 38 तक आ सकता है सिल्वर। ठीक है, तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ के चलो कि गोल्ड एंड सिल्वर ये मंथ में भी रेंज बाउंड रहने की उम्मीद ज्यादा है। ठीक है,
आई होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। स्टिल कोई डाउट है मुझे कमेंट करना। रही बात क्रूड ऑयल की, तो थोड़ा कॉशियस रहना क्रूड ऑयल के अंदर। क्रूड ऑयल में मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको ट्रेड करने के लिए फोकस करना है, देखो क्रूड ऑयल बहुत अच्छा मूव किया है, जो क्लोजिंग आई है वो भी बहुत अच्छी है। 90 के ऊपर इसने वापस क्लोज दिया, विच सेज कि एक बार के लिए 92 93 के वापस ये टेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये क्रूड ऑयल ऑलरेडी शॉर्ट टर्म के लिए तो ब्रेकआउट है। ठीक है, 91 पर पहुंच चुका है, तो यहाँ से 92 93 और 93.5 तक जा सकता है। ठीक है, एंड ऊपर एक रेजिस्टेंस है अराउंड 96 के आसपास, यहाँ पे बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है। 96 टू 100 ये एक रेंज जोन है। ठीक है, तो थोड़ा केयरफुल है ना क्रूड ऑयल में अगर ट्रेड कर। बाकी अगर किसी ने ट्रेड किया होगा तो 93 94 एक टेस्ट जोन दिख रहा है यहाँ पे अभी के लिए। ठीक है, चलिए होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और देखो आज एक केस स्टडी आएगी अराउंड इंडिगो की 9 बजे के आसपास, आप जाके क्रॉस चेक कर लेना इंडिगो स्पाइसजेट। अगर आप इंटरेस्टेड है तो थोड़ा समझने की कोशिश करना कंपनी में क्या चल रहा है। मिलते अगले वीडियो में, बाय।